तिहाड़ जेल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कैदी, जुर्म, सजा, यही सब है ना। लेकिन आज हम इसकी दीवारों के उस पार देखेंगे, जहां कानून के साथ साथ एक और दुनिया भी बसती है। एक ऐसी दुनिया जहां अनगिनत मौतें और अधूरी इच्छाएं आज भी भटक रही हैं। ये है तिहाड़ का वो एक अनकहा खौफनाक नियम जो वहां की रातों पर राज करता है। एक ऐसा नियम जो हर कैदी को सोने से पहले याद दिलाया जाता है, और इसे तोड़ने की सजा वो दुनिया की कोई अदालत नहीं देती। सजा वो देते हैं जो इस दुनिया के हैं ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नियम इतना जरूरी है क्यों? क्यों कहा जाता है कि आंखें बंद रखना ही जिंदा बचने का एक तरीका है? इसका जवाब रात के अंधेरे में छिपा है, जब तिहाड़ में एक और अदालत खुलती है। हाँ, यही वो वक्त है। जैसे ही घड़ी में 2 बजते हैं ना, कहते हैं कि तिहाड़ की आत्माएं अपने शिकार पर निकलती हैं। सन्नाटे को चीरती हुई अजीब अजीब आवाजें शुरू हो जाती हैं और हर सेल में डर का एक नया अध्याय लिखा जाता है। ये वो अदालत है जहां कोई सुनवाई नहीं होती, सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। ये चीखें उन आत्माओं की हैं जो कभी इस जेल से बाहर नहीं जा सकीं और आज भी अपने अधूरे इंतकाम की तलाश में उन्हीं गलियारों में भटक रही हैं। तो चलिए अब तिहाड़ की एक बहुत ही खास जगह पर चलते हैं, महिला बैरक यानी सेल ब्लॉक 6। यहाँ की कहानियां किसी एक कैदी की नहीं बल्कि एक ऐसी आत्मा की है जिसकी चीखें आज भी उन दीवारों में गूंजती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले इसी सेल में एक महिला कैदी की मौत हो गई थी। उसके आखिरी शब्द यही थे कि वो बेगुनाह है, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। और उस रात के बाद से उसकी वही आखिरी चीख हर रात सेल नंबर 6 में गूंजती है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता क्या है? महिला कैदियों ने जब भी उस साई के बारे में बताया है तो हर बार एक ही जैसी चीजें बताई हैं। एक सफेद परछाई, धसी हुई डरावनी आंखें और वो आधा जला हुआ चेहरा जो दीवारों से चिपक कर भागता है। ये बातें इतनी बार दोहराई गई हैं कि इन्हें नज़रअंदाज करना नामुमकिन सा लगता है। अब देखिए, हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो चेतावनियों को मजाक समझता है। तिहाड़ में वो राहुल था, एक खूंखार अपराधी जिसे भूतों पर नहीं बल्कि इंसानों पर ज्यादा भरोसा था। उसे लगा ये सब बस उसे डराने की बातें हैं। एक रात सेल नंबर 6 से आती सिसकियों ने राहुल की नींद तोड़ दी। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी और फिर एक फुसफुसाहट जिसने उसका नाम पुकारा। राहुल ने आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर अब डर सिर्फ सुनाई नहीं दे रहा था, महसूस भी हो रहा था। उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसकी छाती पर आ बैठा हो और उसका दम घुट रहा था। वो घबरा कर भागा, चिल्लाने की कोशिश की, पर जैसे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो भागकर वॉशरूम में छिप गया और कांपते हुए हिम्मत जुटाकर उसने शीशे में देखा। शीशे में जो अक्स था ना, वो अकेला नहीं था। उसके कंधों पर वही साया बैठा था जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, और वो राहुल को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। अगली सुबह राहुल अपने बैरक में मरा हुआ मिला। तो सेल नंबर 6 की कहानी तो एक तरफ, अब तिहाड़ के एक और भी ज्यादा खौफनाक हिस्से में चलते हैं, सेल ब्लॉक 3, जिसे पुराने जमाने में दी एग्जीक्यूशन ब्लॉक मतलब फांसी घर भी कहा जाता था। इस ब्लॉक में गार्ड्स भी ड्यूटी करने से डरते हैं। वो बताते हैं कि रात में गश्त के दौरान कानों के पास कोई फुसफुसाता है। सफाई कर्मचारी कहते हैं कि उन्हें धीमी सिसकियों की आवाजें आती हैं जो अचानक डरावनी हंसी में बदल जाती हैं, और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे उनके साथ कोई और भी चल रहा हो, जिसके कदमों की आहट तो है पर वो खुद नहीं है। और यहाँ की सबसे अहम बात, जेल प्रशासन भी इन घटनाओं से अनजान नहीं है। स्टाफ को सख्त पर अनकहे आदेश दिए गए हैं। किसी भी आवाज पर ध्यान मत दो, पलट कर मत देखो और बस चुपचाप अपना काम करते रहो, क्योंकि शायद वो जानते हैं कि एक गलत रिएक्शन उनका आखिरी रिएक्शन हो सकता है। अब तक ये सारी घटनाएं जेल के कुछ खास इलाकों तक ही सीमित थीं, लेकिन साल 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस डर को चंद कोठरियों से निकालकर पूरी जेल में फैला दिया। मार्च 2020 निर्भया के 4 दोषियों को फांसी दी गई। प्रशासन के लिए ये एक केस का अंत था, लेकिन जेल के अंदर ये एक नए खौफनाक दौर की शुरुआत थी। फांसी के अगले ही कुछ दिनों में डर एक महामारी की तरह पूरी जेल में फैल गया।
अब ये किसी एक दो कैदी की बात नहीं थी। लगभग हर बैरक से एक जैसी शिकायतें आने लगीं। कैदियों को रातों को नींद नहीं आ रही थी। कई लोगों ने दावा किया कि रात में कोई अनदेखी ताकत उन्हें हिलाकर जगा देती है। एक अजीब सी फुसफुसाहट कई सेलों में एक साथ सुनी जाने लगी, जिससे जेल में डर और घबराहट की एक लहर सी दौड़ गई। तो जब ये घटनाएं इतनी बढ़ गईं तो कई मनोवैज्ञानिकों को जेल भेजा गया ताकि वो इन घटनाओं के पीछे का सच पता लगा सकें, और उन्होंने एक वैज्ञानिक नजरिया पेश किया। ये एक ही घटना को देखने के दो अलग-अलग नजरिए हैं। जहां कैदी एक भूतिया साया देखते हैं, विज्ञान उसे फॉस्फीन फ्लैश कहता है। मतलब जब बहुत ज्यादा डर या दबाव से आंखों के रेटिना पर अपने आप रोशनी की तस्वीरें बन जाती हैं। और जहां कैदी महसूस करते हैं कि कोई उनकी छाती पर बैठा है, विज्ञान उसे स्लीप पैरालिसिस का नाम देता है। देखिए, स्लीप पैरालिसिस एक असल दिमागी हालत है। तनाव और डर के कारण कभी-कभी हमारा दिमाग नींद से जाग तो जाता है, लेकिन हमारा शरीर नहीं जाग पाता। इस हालत में इंसान को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे हिलने से रोक रहा है, जो कि बेहद डरावना हो सकता है। विज्ञान के पास हर चीज का जवाब होता है, या कम से कम दावा तो यही किया जाता है। लेकिन तिहाड़ के कैदियों का एक सवाल है जिसका जवाब शायद विज्ञान के पास भी नहीं है। कैदी इस बात को मानने से इनकार करते हैं। उनका एक बहुत सीधा सा तर्क है। वो कहते हैं, ठीक है, मान लिया कि ये हमारे दिमाग का वहम है, डर का नतीजा है। तो फिर ऐसा कैसे होता है कि सभी कैदियों को अचानक एक साथ एक ही जैसी चीखें सुनाई देती हैं? कैसे सभी लोग एक ही समय पर वो फुसफुसाहट और वो डर का माहौल महसूस करते हैं? एक इंसान का वहम हो सकता है, पर पूरी जेल का एक साथ कैसे? और यही हमें अपने आखिरी सवाल पर ले आता है। तिहाड़ जेल का असली सच आखिर है क्या? क्या ये वाकई भटकती आत्माओं का घर है, या फिर ये सब इंसानी दिमाग और डर का एक ऐसा खेल है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? तिहाड़ की दीवारों में दफन असली सच क्या है, ये सवाल आज भी अनसुलझा है।